मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज। इस सबसे बड़ी खबर पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन को, उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए कई अलग अलग जगहों पर बैठक चल रही है। मेरे पीछे विज्ञान भवन में यहां किसानों और कृषि मंत्री की बैठक हो रही है। दूसरी बड़ी खबर इस बीच ये निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह के घर कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाकायदा गृह मंत्री ने बुलाया है। बैठक का मकसद यह है कि किसी तरह किसानों के आंदोलन को खत्म किया जाए। अमित शाह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि कोई रास्ता निकले जिससे किसान अपने इस प्रोटेस्ट को खत्म करें। आखिर वो बीच का रास्ता क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि 4 दौर की बैठक खुद यहां विज्ञान भवन में हो चुकी है कृषि मंत्री के साथ किसानों की। अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है, लेकिन अमित शाह की कोशिश ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व करके शायद कोई एक मिडवे निकले। वो क्या रास्ता होगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और खट्टर के बीच जो ट्विटर पर जुबानी जंग है वो भी देखने को मिली थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले कह चुके हैं कि सरकार को, केंद्र सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए और कृषि कानून को खत्म करना चाहिए। जो किसान यहां आ रहे हैं वो भी इसी मांग पर अड़े हुए। तो क्या यहां से कोई कमेटी का सोल्यूशन निकलेगा या कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह को कोई ऐसा सुझाव देंगे जिससे शायद ये डेडलॉक खत्म हो? हमारे साथ श्वेता लगातार बनी हुई है, हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं, गौरव हमारे साथ विज्ञान भवन से जुड़ रहे हैं। गौरव हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। गौरव, जरा दर्शकों को जल्दी बताइए आज की बैठक के मायने क्या है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? चौथे दौर की ये बैठक है। जो दर्शक रिपब्लिक भारत से जुड़ रहे हैं उनको मैं समझा दूं, अगर वो जानना चाह रहे हैं कि बैठक क्यों हो रही है चौथे दौर की। दरअसल परसों एक बैठक किसानों के साथ हुई थी। वहां पर सरकार ने किसानों को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था जिसमें कृषि विशेषज्ञ और तमाम अधिकारी और किसानों के संगठन होते। लेकिन अभी जो ये बैठक हो रही है इसमें 40 किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच चुके हैं। और आप जिस तरह का आगे सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, सुरक्षा दस्ता देख रहे हैं, अंदर सिर्फ अब किसानों के संगठनों के प्रतिनिधियों को सिर्फ एंट्री है। अब जो किसानों को बताना है, किसान अपने मुद्दे रखेंगे कि आखिर उन्हें बिंदुवार क्या समस्याएं हैं तीनों किसान कानून से, और तीनों किसानों में क्या ऐसे प्रावधान हैं जो किसान विरोधी हैं, उसी को समझाना चाहते हैं। लेकिन जो बातचीत हमारी किसानों से भी, सैयद आपकी भी, सभी ने यह कहा कि किसानों के जो बिल हैं उनके रद्द होने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, और उससे कम की कोई उनकी मांग नहीं है। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या कोई लिखित प्रस्ताव देकर बीच का रास्ता निकालती है, उन्हें मनाती है। लेकिन यहां पर जो तस्वीर यही साफ होनी है कि 40 किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच चुके हैं और अब मंत्रियों का इंतजार है जब ये बैठक शुरू होगी। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से किसान अब अपना रवैया दिखा रहे हैं कि बिना कानूनों के रद्द हुए नहीं मानेंगे, इसका मतलब कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। तो क्या सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाएगी या अभी बातचीत के जरिए बात और आगे बढ़ेगी? क्या किसानों का प्रदर्शन और आगे बढ़ेगा? सारे देश की निगाहें इस वक्त इस विज्ञान भवन पर टिकी हुई हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारे साथ कविता, श्वेता और विकास मौजूद है उस जगह से जहां किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के दर्शक ये देखना चाह रहे हैं और दिल्ली के बाहर के लोग जो दिल्ली से कनेक्ट करते हैं वो लोग जो ये जान रहे हैं कि उनके घरों के बाहर कहीं किसान प्रोटेस्ट ना करने लगे, उनके शहर से निकलने वाले जो सीमाएं वहां प्रोटेस्ट ना शुरू हो जाए। जरा बताइए कविता, किसान क्या कह रहे हैं वहां? यहाँ किसानों का संगठन है, ये जरूर ये कह रहा है कि कानून खत्म करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। वहां किसान जो बैठे हुए हैं वो क्या उम्मीद लगाएं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुहेल एक बहुत बड़ी बात है ये जो डेडलॉक है, इससे तोड़ने की, गतिरोध तोड़ने की कोशिश जरूर की है सरकार की तरफ से। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उनके मुताबिक एमएसपी को लेकर अब लिखित आश्वासन की तैयारी में है सरकार। इसके अलावा जो सब्जी मंडी सिस्टम की बात हो रही थी वो वैकल्पिक तौर पर होगा, जिससे जहां मर्जी आए वहां पर वो बेचे अपनी फसल। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो पेन पॉइंट इनके मुताबिक थी वो था बिजली को लेकर। तो बिजली सब्सिडी की भी बात हो रही थी। तो फार्मर्स